हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बीएमएस सेकेंड ईयर रोग निदान सब्जेक्ट का निदान पंचक टॉपिक कवर करने वाले हैं। निदान मीन्स डायग्नोसिस। पंचक मीन्स 5। किसी भी रोग का डायग्नोसिस करने के लिए हमको ये 5 उपाय पता होना अति आवश्यक है। देखिए, व्याधि ज्ञानोपाय, व्याधि प्लस ज्ञान प्लस उपाय। इसका श्लोक देखते हैं। तस्योपलब्धि निदान पूर्व रूपोपचय संप्राप्ति। यह चरक निदान स्थान का पहले चैप्टर का 6वां श्लोक है। ये श्लोक याद करना जरूरी है, पेपर में आप लिख सकते हैं निदान पंचक के क्वेश्चन में। देखिए, इसका अर्थ क्या है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपचय, संप्राप्ति। इन 5 उपायों से व्याधि का ज्ञान होता है। यह प्रत्येक पृथक पृथक तथा सभी एक साथ मिलकर भी व्याधि का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं। अतः इन्हें 5 व्याधि ज्ञानोपाय कहा जाता है या फिर इन्हें ही निदान पंचक कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम एनीमिया का। ओके, एनीमिया मीन्स पांडु रोग। तो सबसे पहले हम पांडु रोग के निदान देखेंगे। निदान मीन्स कारण हेतु। तो 2 इंपॉर्टेंट निदान है इसके, आहरज और बिहारज। हम यहाँ शॉर्ट में देखेंगे। कंप्लीट निदान, पूर्व रूप, उपचय ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है। देखो, क्या खाने से एनीमिया हो सकता है ना। अगर आप क्षार, अम्ल तथा लवण पदार्थ का अति सेवन करें तथा उष्ण पदार्थों का सेवन करने से, असात में भोजन करने से, असात में भोजन करने से, मद का अधिक सेवन करने से, ठीक है, ये इसके आहरज निदान है। बिहारज दिवा स्वप्न, दिन में निद्रा लेना या फिर दिवाशयन। ठीक है। वेग अवरोध, वेगों को धारण करे रहना, सही टाइम पे वेगों का निष्करण ना करना, अति व्यायाम करना, ये इसके बिहारज कारण है। ठीक है। तो अभी आपको निदान समझ आ गया। अब हम देखेंगे पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब पूर्व में होने वाले लक्षण एनीमिया के। ठीक है। देखो, इसमें क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे पाल्पिटेशन, मतलब आपकी जो रिदम है ना हार्ट की, वो तेज हो जाएगी। पाल्पिटेशन, ड्राइनेस, बॉडी में बहुत ज़्यादा रुक्षता आएगी, है ना। एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। श्रम या फिर थकावट, ये सारे लक्षण आपको एनीमिया होने से पहले दिखेंगे। ठीक है। एनीमिया होने पे क्या लक्षण दिखते हैं, उसको बोलते हैं रूप। तो सबसे पहला रक्त अल्पता, है ना। अगर आपको एनीमिया है तो ऑब्वियस है कि बॉडी में रक्त की कमी होगी। ठीक है। पेलनेस ऑफ स्किन मीन्स त्वक पांडु, त्वचा का पीला पड़ जाना। ठीक है। इंद्रिय स्थैल्य, सेंसरी ब्लंटिंग, इंडाइजेशन। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एनीमिया के लक्षणों में दिखेगी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमिया की संप्राप्ति, इसको अच्छे से देखिएगा। संप्राप्ति क्या होता है। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपने बहुत ज़्यादा उष्ण, देखिए, क्षार, अम्ल, लवण, उष्ण आहार ग्रहण किया बहुत। ठीक है। तो रोगोत्पादक रोगोत्पादक निदानों का अत्यधिक सेवन,
अभी आपने अत्यधिक सेवन तो कर लिया, अभी इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होगा। आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ेगा और ये अपना स्थान छोड़कर त्वक व मांसांतर स्थान संचरण। तो आपने रोग उत्पादक निदानों का अत्यधिक सेवन किया, शाल, लवण, उष्ण भोजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मत सेवन कर रहे हैं, असात में भोजन कर रहे हैं, या फिर असात में विहार कर रहे हैं, अति व्यायाम कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, पित्त प्रकोप हुआ। पित्त प्रकोप से पित्त अपना स्थान छोड़कर त्वक तथा मांसांतर स्थान संचय, त्वक और मांस में पहुंच गया, जिससे क्या हुआ, वात, कफ, रक्त, मांस दूषित हो गए, जिसकी वजह से त्वचा का पांडुवर्णी होना। तो इससे हमारी बॉडी की जो स्किन है ना, वो येलोइश हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पांडु रोग, एनीमिया। समझ गया, ये सब क्या है, असात्म आहार खाने से लेकर पांडु रोग होने तक, इस सबको हम क्या बोलेंगे, संप्राप्ति। आई होप आपको समझ आएगा। फिफ्थ अब हम देखेंगे उपशम। देखिए, अब आपको रोग हुआ है तो आप चाहेंगे कि रोग कम हो, है ना, पांडु सब ठीक हो, तो जो आप औषधि आहार विहार करेंगे जिससे आपके पांडु रोग के लक्षणों में आराम मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उपशम। समझेगा। तो ये हमने पांचों निदान पंचक देखे, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी आगे देखते हैं। व्याधि के सम्यक व पूर्ण ज्ञान के लिए इन पांचों का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ये पांचों साधन व्याधि पृथक पृथक स्थितियों को दर्शाते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया निदान क्या दर्शाता है, कि एनीमिया क्यों हुआ, उसका पूर्व रूप, एनीमिया होने से पहले क्या लक्षण थे, रूप, एनीमिया हो चुका है उसके बाद क्या लक्षण दिख रहे हैं, उसका फिर संप्राप्ति बताई, फिर उपसय। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। निदान, अभी हम पांचों को एक एक करके देखेंगे।